ये क्वेश्चन आपको दिया, ठीक। अब डायग्राम आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो डायग्राम मैं आपको बना के दे रहा हूँ, उसके लिए परेशान मत होइए। ये देखिए, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज बेंट इनटू 3 सेगमेंट एज शोन इन द फिगर। अब बेंट कैसे किया है? 3 सेगमेंट में। येलो कलर से मैं आपको वायर दिखाने जा रहा हूं, जरा सावधान रहिएगा। येलो कलर से मैं आपको वायर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, एक एक्स वाई प्लेन में, ये ऐसे, ठीक। रुक जाओ भाई। ये है वायर नंबर 1 और सेमी इन्फिनाइट वायर है। ये कैसा है? वायर नंबर 1 है, ये सेमी इन्फिनाइट वायर है आपका, यानी कि डॉट 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 इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक। और येलो कलर से वायर मैं दिखा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। और फिर ये जेड एक्सेस के पैरेलल हो जाता है, ये इस तरीके से जेड एक्सेस के पैरेलल हो गया। और जो जेड एक्सेस के पैरेलल वाला वायर है, इसका नाम मैंने रखा वायर नंबर 2, ठीक। वायर नंबर 2, इसमें करंट आई आ रही थी तो वही करंट आपकी इसमें भी चली गई और यहां पर आके ये हो गया आपका वाई के पैरेलल, ये ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे, ठीक। तो ये हो गया आपका वायर नंबर 3। तो करंट तो भाई उतनी ही आपकी आई है ना, करंट तो पीछे से आ रही है, जितना करंट इसमें उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, ठीक। ये इस तरीके से, और ये जाएगा ये आपका कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक। ये जाएगा आपका कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये जो पॉइंट है ओरिजिन पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है इफ इट कैरीज द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन म्यू नॉट आई अपॉन आर पाई ए, रुक जाओ भाई, नहीं 4 पाई ए, ये गलत लिखा है। तो आपको बी नेट ओरिजिन गिवन है, तो गिवन क्या है आपको? मैं लिख देता हूं, गिवन है ओरिजिन पे, एट ओरिजिन, बी एट ओरिजिन इन वेक्टर फॉर्म, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ओरिजिन पे वो हमें दिया हुआ है, कितना पता है? म्यू नॉट आई अपॉन में दिया हुआ है 4 पाई ए, और इन द ब्रैकेट रूट ऑफ एक्स माइनस वन जे कैप प्लस के कैप, ये आपको दिया है और उसने हमसे बोला है देन द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स। तो एक तो उसने दिया है, एक हम निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये सिस्टम है। कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हुए, ठीक, कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हुए, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो 0,0,0, ए, ठीक। तो 0,0,ए आपको दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये वाला जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो भी आपको दिया हुआ है, कितना? 0,0 हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, इसमें क्या प्रॉब्लम है पता है? बहुत ध्यान समझिए। ये जो वायर नंबर 1 है तो सेमी इन्फिनाइट, चेक कर लो, पीछे से इन्फिनाइट है और इधर से एंड हो गया है, तो वायर नंबर 1 ही लफड़ा करेगा आपका। भाई वायर नंबर 1 जो है वो आपका लफड़ा करेगा यहां पर, कैसे? क्योंकि इसका ये वाला एंड के डायरेक्ट सामने ये ओ नहीं है। भाई अगर ओ यहां होता तब तो बात बन जाती, ये ऐसे, ठीक। अगर ये वायर नंबर 1 का ये वाला जो एंड है इसके सामने अगर ओ होता तब तो बात बन जाती, ठीक है, तब तो बात बन जाती, तब तो हम कर लेते वो सेमी इन्फिनाइट वायर का कॉन्सेप्ट लगा के। अब नहीं होगा, यही फंसा दिया बच्चों को। और बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने इसको सेमी इन्फिनाइट वायर मानते हुए और ओ को सामने लेते हुए सवाल कर दिया। कोई ना कोई ऑप्शन भी क्या पता मैच कर जाए, पता नहीं, मैंने करके तो नहीं देखा था, ठीक है। लेकिन आप समझिए जरा, आप चालाकी करोगे, आप ब्रोकन सिमेट्री से जाइए, क्योंकि वो एंगल भी यहां नहीं समझ में आ रहा, अभी के लिए तो नहीं समझ में आ रहा है एंगल, यहां से अभी के लिए तो एंगल भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। निकालने को तो निकाल लेंगे, 45 माइनस 45 के आसपास आएगा, बट हम ब्रोकन सिमेट्री मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, संभालिएगा भाई, मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया मैं एक काम करूंगा, ठीक, मैं एक काम करूंगा इस सिस्टम में ऐसे करके यहां तक मैं करंट ऐड कर लूंगा। मैंने कहा हाँ भाई, ठीक। और आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, I1 नहीं I, तो I आपने ऐड किया, पिंक कलर से I आपने सब्ट्रैक्ट किया, बोलिए हाँ। अब यहां से लेके और यहां तक ये एक वायर हो गया, यहां से लेके यहां तक ये एक सिंगल वायर हो गया, समझे?
अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो वायर नंबर 1 था इसके कारण अगर आप निकालोगे तो 3 वायर का निकाल के आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। मतलब समझो बी ड्यू टू वायर नंबर 1 अगर निकालोगे तो तीनों वायर का आपको, तीनों का मतलब समझ रहे हो ना, 2 वायर मिलके तो एक वायर बना देंगे। ध्यान सुनिए, पहले आप यहां से लेके यहां तक एक सिंगल वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही, पहले इसका निकालो। ठीक, फिर से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये जो वायर है पहले इसका निकालो आप, और फिर इसका निकालो, दोनों का वेक्टर सम लो, तब वायर नंबर 1 का आएगा। तो पहले मैं यहां से लेके यहां तक इसका निकाल रहा हूं, और ये है सेमी इनफिनाइट वायर, क्योंकि इधर से इनफिनाइट है, इधर एंड हो गया। ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ए, अगर आप ध्यान से चेक करें। ठीक, ओके, तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इस सेमी इनफिनाइट वायर के कारण निकालने जा रहा हूं। ठीक, तो इसका ये वाला एंड तो सामने हो गया, तो इसके लिए एंगल कितना हो गया आपका 0, और दूसरा एंड हो गया इन्फिनिटी पे, दूसरा एंगल हो जाएगा 90। हेलो हेलो हेलो, ये वाला एंड हो गया जस्ट सामने, तो थीटा हो जाएगा इसके लिए 0, और इसके लिए हो जाएगा कितना 90। ठीक, तो हो जाएगा कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और आर की जगह हम लोग ए लेंगे। चेक कर लो भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, और एक एंड पे एंगल है हमारा 0, और दूसरे एंड पे एंगल हमारा कितना है 90। अब डायरेक्शन को भूल मत जाना, नहीं गलत हो जाएगा। डायरेक्शन को जरा ध्यान से चेक करो। हाँ, यस, अब सोचिए जरा, ये एक्स एक्सेस के पैरेलल रखा हुआ है, तो ओ पे कैसे आएगा, एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो ओ पे कैसे आएगा, ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भैया ये एक्स एक्सेस के पैरेलल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो थंब अगर आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो ओ पे कैसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिंगर नीचे, तो टेंजेंट आएगा, टेंजेंट आएगा वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा टेंजेंट, मतलब आई जे माइनस जे कैप। ठीक, माइनस जे कैप, के कैप कैसे कह रहे हो भाई, अच्छा आई जे, के कैप कैसे कह रहे हो, क्या सी सोच रहे हो, माइनस जे कैप आएगा भाई, चेक करो ठीक से, तो माइनस जे कैप। अब पीछे प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो बच्चे, तो उनको नहीं आ रहा होगा, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बिकॉज एडवांस का क्वेश्चन है। अब समझो जरा ध्यान से, अब यस, ये हो गया। अभी ये बचा हुआ है भाई, इसको क्यों भूल रहे हो तुम, तो इसके कारण अब इसके दोनों एंड फिक्स हैं, जरा ध्यान से चेक करो, एक एंड ये रहा इसका, इसका 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 नीचे वाले का, है ना, जिसमें करंट इधर जा रहा है, जिसमें करंट इधर जा रहा है, तो इसका एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो ये वाला एंड तो सामने आ गया एंगल 0, और ये वाले एंड के लिए, ये वाले एंड के लिए एंगल हो जाएगा 45। हेलो, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो ये आपका 90। ठीक, ये आपका 90, ठीक, और ये आपका 90, तो अगर आप देखोगे तो ये 45 एंगल आपको मिलेगा, नीचे वाले वायर के लिए ये आपको 45 मिलेगा। तो एक एंड तो सामने 0 और दूसरा एंगल आपको मिलेगा कितना 45। ठीक, तो हो जाएगा कितना प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस तो ए ही रहेगा नीचे वाले के लिए भी भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एंगल हो जाएगा साइन 0 एक एंड का, और दूसरे एंड का एंगल हो जाएगा साइन 45। अब डायरेक्शन लीजिए जरा, तो डायरेक्शन अगर आप लेंगे तो डायरेक्शन आएगा हमारे पास प्लस जे कैप। चेक कर लो, नीचे ये वाला जो वायर रखा है, ये वाला जो पिंक कलर का, जिसमें करंट इधर जा रही है राइट हैंड साइड में, तो यहां पे रखोगे ऐसे थंब, तो ये ऐसे ऐसे एक सर्कल आ रहा होगा, ऐसे करके उस पर टेंजेंट आएगा प्लस वाई डायरेक्शन में, यानी कि आएगा प्लस जे कैप। ठीक, ये इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, बस यही था, बाकी तो आ ही जाएगा आपका। यहां से साइन 90 होता है 1, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, नहीं होगा 4 पाई ए होगा, आई एम सॉरी, क्योंकि ये था हमारे पास फॉर्मूले में 4 पाई होता है ना भाई, 4 पाई आर। ठीक, तो यहां पे भी हो जाएगा कितना 4 पाई आर। ठीक, ठीक, तो यहां से हो जाएगा 4 पाई ए, और साइन 91 होता है तो ये 1 ही आ जाएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे, माइनस जे कैप। ठीक, और प्लस यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ध्यान से चेक करो, साइन 0 से साइन 45 1/√2, तो इंटू में 1/√2, तो प्लस जे कैप आएगा। ठीक, अब इन दोनों में से अगर आप चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आपने कॉमन लिया, तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा क्या 1 इंटू माइनस जे कैप, और प्लस में 1/√2, और प्लस का जे कैप, ऐसे। ठीक,
अब आइए वायर नंबर 1 का खेल खत्म। अब ये जो वायर नंबर 2 है, इसका एक एंड यहाँ है। हेलो, ध्यान से जरा चेक करें, ये जो वायर है आपका, इसका एक एंड यहाँ है, तो यहाँ से ज्वाइन करोगे तो एक एंड का एंगल कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। यस, ये जो वायर नंबर 2 है, ध्यान से समझिए, इसका एक एंड भाई ओ के सामने, ये देखिए इस तरीके से, ये वाला एंड के सामने ही ओ है, तो ये वाले एंड के लिए थीटा 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाले एंड के लिए आपका जो थीटा है, दूसरे वाले एंड के लिए जो आपका थीटा है वो 45 मेरे ख्याल से हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ये वायर है इस तरीके से, ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से वायर है, करेक्ट, और यहां से यहां तक ये आर हो जाएगा। इसके लिए सेकंड वाले वायर को देखना, W2 को, है ना। अब ऑपोजिट सेंस में अगर आप एंगल लोगे तो आपका जो एंगल आएगा आर से ऑपोजिट सेंस में, है ना। यस, किस तरीके से होगा सोचिए जरा, क्या मैं ही नहीं सोच पा रहा हूँ क्या, एक सेकेंड। आर से ऑपोजिट सेंस में, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है भाई, आप समझो ना ध्यान से, ये वायर ही इन्होंने यहाँ से वो कर दिया, क्या नाम है, फिक्स कर दिया ना, समझो जरा ध्यान से। ये देखिए, अगर हमारे पास ऐसे होता, ठीक, और ये वाले एंड के सामने ही अगर ओ होता, ठीक है, तो हो तो क्या, एक एंड के लिए 45 हो जाता और ये वाले एंड के लिए हमारे पास 0 हो जाता, ठीक। तो वही कहानी कुछ यहाँ पे चल रही है हमारे पास। क्या आप सोच सकते हो, ये वाले एंड को ये वाला एंड आपके सामने, तो एक ऑपोजिट सेंस में ऐसे जाते, ठीक, 45 हो जाता ये वाला, और दूसरा मतलब समझो इसके आगे वायर ही नहीं है, तो वो तो मिलता ही नहीं आपको, वो 0 हो जाता, ये मैं कहना चाहता हूं आपको, ठीक। तो जो B2 आता, ऐसे क्वेश्चन पीछे करा भी चुका हूं भाई, B2 होता यानी कि BW2 जो होता वायर 2 के कारण, वो होता म्यू नॉट आई अपॉन, आएगा तो नहीं, 4 पाई आर की जगह ए है, जाके चेक कर लीजिए, यहां से यहां आर की जगह कोऑर्डिनेट ये वाले पॉइंट का A,0,0, तो ये ए ही हो जाएगा, और साइन 0, एक एंड का 0 और दूसरे एंड का 45, और डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड का यूज करेंगे हम लोग। तो करंट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, अब जरा ध्यान चेक करो, ये वायर z एक्सेस के अलॉन्ग है, मतलब ये वायर ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये जो वायर है करंट अंदर जा रही है, ऐसे ये वायर अंदर करंट जा रहा है, तो ऐसे करोगे तो ओ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कहाँ आएगा आपका, y के अलॉन्ग आपका आएगा, ठीक है, y के अलॉन्ग आपका आएगा प्लस जे कैप, प्लस जे कैप, यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और साइन 45 1/√2, तो इनटू में 1/√2 और इनटू में प्लस जे कैप आएगा, तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए √2 और प्लस जे कैप हमारे पास आएगा, ठीक। अब वायर नंबर 3 की वजह से, वायर नंबर 3 बहुत इजी है, सेमी इन्फिनाइट वायर है, एक एंड आपका 0 पे और दूसरा एंड आपका 90 पे हो जाएगा, ठीक। तो वायर 3 के कारण जो आएगा हमारे पास, और डिस्टेंस तो ए ही हो गया, ठीक। तो B3 वेक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की जगह ए, और इन द ब्रैकेट एक एंड हो जाएगा 90 पे, दूसरा एंड हो जाएगा आपका 0 पे, तो साइन 0, और यहाँ से साइन 91 होता है, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और डायरेक्शन अगर आप निकालोगे तो प्लस के कैप डायरेक्शन में आएगा, चेक कर लीजिए, थर्ड वायर की वजह से इसकी प्रैक्टिस आपको कराई गई। ऐसे करोगे तो ऐसे घुमाओगे तो ये ओरिजिन से बाहर की तरफ टेंजेंट आएगा आपका प्लस के कैप में, ठीक। तो प्लस के कैप में, अब बी नेट निकाल लीजिए, बी टोटल या बी नेट निकाल लीजिए, टोटल एट ओ, टोटल एट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, संभालिएगा, देखिए, यस, एक तो ये वाला आप लोगे, ठीक है, और एक ये वाला आप लोगे, ठीक। तो ये वाला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और इन द ब्रैकेट क्या क्या आ रहा था आपका,
1 इंटू माइनस जे और प्लस 1 बाय रूट टू, 1 इंटू माइनस जे और प्लस 1 बाय रूट टू इंटू जे कैप प्लस का, और उसके बाद ये वाला लोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए रूट टू प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए रूट टू प्लस जे कैप, और वायर नंबर 3 के कारण ऊपर लिखा हुआ है तो प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और प्लस के कैप। ठीक, अब आपके पास टोटल 3 टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। कॉमन क्या है? कॉमन आ रहा है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा क्या? फर्स्ट टर्म में तो ये बच जाएगा यानी कि माइनस जे कैप। ठीक, या 1 इंटू माइनस जे कैप आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, 1 इंटू माइनस जे कैप और प्लस 1 बाय रूट टू प्लस का जे कैप। ठीक, और प्लस यहाँ पे प्लस जे कैप प्लस का जे कैप और प्लस ये पूरा हमारे पास, अच्छा नीचे अपॉन में रूट टू भी बचेगा यानी कि 1 बाय रूट टू भी बचेगा, 1 बाय रूट टू भी बचेगा, और यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो प्लस का के कैप हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे। ठीक, ये ऐसे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और इन द ब्रैकेट ये आपका माइनस जे ही बचेगा यानी 1 इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस वन, 1 इंटू माइनस वन और जे कैप, ऐसे भी आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। और ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो 1 बाय रूट टू प्लस 1 बाय रूट टू 2 बाय रूट टू, ये हो जाएगा 2 बाय रूट टू और साथ में इंटू में प्लस का जे कैप। ठीक, और प्लस का के कैप। ठीक, अब 2 बाय रूट टू कितना होता है? 2 बाय रूट टू होता है, ऊपर वाले को लिखा रूट टू इंटू रूट टू और नीचे रूट टू, तो ये हमारे पास कैंसिल, तो हो जाएगा रूट टू। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और इन द ब्रैकेट ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा माइनस जे और ये पूरा हो जाएगा हमारे पास कितना? रूट टू, तो हो जाएगा -1 इंटू जे और प्लस कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं, रूट टू जे और प्लस के कैप। अब इसको कंपेयर करा दीजिए जो भी हमारे पास आंसर आया है। आंसर कितना दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है रूट एक्स माइनस वन जे कैप, रूट एक्स माइनस वन जे कैप और के कैप, रूट एक्स माइनस वन जे कैप के कैप। ओहो, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, कोई और क्वेश्चन? अरे भाई कहीं सॉल्व कर दिया मैंने। चलो संभालना, आप क्या ही करोगे, पता नहीं कहाँ सॉल्व कर दिया। हाँ ये रहा ना, नहीं अच्छा बीच में जगह छोड़ी थी ना मैंने। यस, ये बीच में। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे ना, एक सेकेंड देखो, इसका जो आंसर आपको देके रखा था, गिवन क्या था आपको? बी नेट जो गिवन था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए रूट एक्स माइनस वन जे कैप, ऐसा गिवन था आपको, रूट एक्स माइनस वन इंटू में जे का कैप और प्लस के का कैप, ये गिवन था और ये मेरा आया है। कंपेयर करना भाई जरा। वहां रूट एक्स माइनस वन आ रहा है ना, तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इन द ब्रैकेट अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में, तो रूट टू माइनस वन और जे कैप कॉमन, रूट टू माइनस वन और जे कैप कॉमन और प्लस का के कैप। ये लीजिए एडवांस का आपका क्वेश्चन था। अब आप कंपेयर कर दीजिए, ये आपने निकाला है, यहाँ ए भी आएगा। ठीक, ये आपने निकाला है उसने, तो बाहर वाला तो मैच कर रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, रूट टू माइनस वन जे कैप प्लस के कैप, तो रूट एक्स की जगह जरूर एक्स की जगह कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी मैच करेगा। तो आंसर इज एक्स की जगह हमारे पास 2 होगा। दिस इज द फाइनल आंसर हियर, दिस इज द फाइनल आंसर हियर। ठीक, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये था आपका ब्रोकन सिमेट्री।